रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 41, क्या ही शो था भाई, क्या ही बैंगर दे दिया ट्रिपल एच ने हमें। आई स्टिल कांट बिलीव कि हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना देखने को मिलने वाला है भाई इन 2025। मज़ा आने वाला है भाई। तो चलिए शो के बारे में बात करते हैं। मंडे नाइट रॉ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे द चैम्प, द गोट, द 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना शो को स्टार्ट करते हैं। एंड भाई क्या पायरो थे इस बार रॉ में जॉन सीना की एंट्री के लिए। रेसलमेनिया 41 में इतने पायरो नहीं थे जितने रॉ में थे। एंड भाई बिलीव करो, तुम देखना शो एक बार, तुम उस पायरो को देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। जॉन सीना वही अपनी ओजी एंट्रेंस, ओजी ब्लैक एंट्रेंस लेते हुए दिखते हैं। नो लाइट्स, जस्ट ओनली जॉन सीना विद द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। एंड भाई क्या एंट्रेंस थी उनकी। एंड देन जॉन सीना रिंग में आते हैं। एंड जॉन सीना अनाउंसर के अनाउंसमेंट से खुश नहीं लग रहे थे काफ़ी, तो जॉन सीना उन्हें एक अपना पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि कैसे जॉन सीना को अनाउंस करना है। एंड देन वो अनाउंसर जॉन सीना को अनाउंस करता है जैसे जॉन सीना चाहते हैं। एंड उसके बाद जॉन सीना बात करते हैं कि उनके पास कैसे बस 36 डेट हैं इस साल में। एंड वो 36 मैचेस नहीं है, वो बस 36 डेट्स हैं, बस 36 अपीयरेंसेस हैं। एंड उसमें से काफ़ी सारी कम हो चुकी है। एंड जॉन सीना बात करते हैं कैसे वो इस टाइटल के साथ रिटायर हो जाएंगे, जैसे सीएम पंक उसे घर ले गया था 2011 के मनी इन द बैंक में। एंड उसके बाद लिटरली जॉन सीना क्राउड को वही ब्लेम करते हैं जैसे जॉन सीना कुछ पास्ट वीक्स में करते हैं। बट दिस टाइम द क्राउड से सॉरी टू जॉन सीना। बट जॉन सीना इस बार अपना एक क्लेवर मूव खेलते हैं भाई, वो क्राउड के साथ खेलते हैं ऐसा, क्राउड चैंट कर रहा होता है वी आर सॉरी, बट जॉन सीना कहते हैं कि तुम जो फैंस ये घर पे देख रहे हो, ये क्राउड जो मेरे पीछे है, वो वी आर सॉरी चैंट नहीं कर रही है, वो वी आर एंड सॉरी चैंट कर रही है। एंड डैम भाई जॉन सीना रिंग में उनका माइंड प्रेजेंस भाई, इट्स लाइक द गॉड लेवल भाई, यू कांट बीट जॉन सीना इन द रिंग, ठीक है। एंड देन जॉन सीना जैसे ही अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं, जॉन सीना बोलते हैं क्राउड को कि तुम अपना फ़ोन निकालो क्योंकि तुम ये मोमेंट कभी भूलने नहीं वाले अपनी लाइफ में। एंड देन उसी के बाद सडनली रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के पीछे से अपीयर होते हैं एंड जॉन सीना को एक आरकेओ लगा देते हैं। एंड जॉन सीना वहीं ढेर हो जाते हैं भाई। एंड रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का टाइटल लेके स्टैंड टॉल करते हैं एंड वो रेस भी करते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल। एंड इट वाज लुकिंग सो कूल। नॉस्टैल्जिया तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने इन दोनों की राइवलरी कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। इट्स गोना बी माई फर्स्ट टाइम विटनेसिंग दिस गोटेड राइवलरी भाई, मज़ा आने वाला है लिटरली। देखते हैं भाई कैसी राइवलरी होती है इन दोनों की। एंड देन इस सेगमेंट के बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने के लिए मिलता है फॉर द वुमेन्स टैग टाइटल, जो कि रेसलमेनिया का एक रीमैच था इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे। एंड इस मैच के एंड होते ही हमें न्यू चैंपियंस देखने को मिलते हैं। लाइक ये पहले भी चैंपियंस थे और अभी भी चैंपियंस हैं। लिव मॉर्गन एंड रकेल दोबारा चैंप बन जाते हैं। देन बेकी लिंच अपना हील टर्न कर लेती हैं ऑन लायरा वल्कैरिया। एंड दिस वॉज शॉकिंग भाई, तुम्हें हील टर्न करवाना था तुम रेसलमेनिया में ही करा सकते थे, बट दे डिसाइडेड टू डू इट ऑन मंडे नाइट रॉ। एंड या ट्रिपल एच की मर्जी भाई, कुछ भी करे, उनका शो है। एंड देन इसके बाद हमें एक रिटर्न देखने को मिलता है जो कि होता है रूसेव का। एंड रूसेव अटैक करते हैं ओटिस पे एंड अकीरा टोसावा पे। एंड देन रूसेव अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई वो आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे 5 सालों के बाद। और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा भाई रूसेव के रिटर्न के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था रूसेव वापस आएंगे, बट ही इज़ बैक। देखते हैं भाई क्या होता है उनके साथ इन फ्यूचर इन WWE। एंड इसके बाद हमें जे उसो भी सेलिब्रेट करते हुए अपनी टाइटल विक्ट्री इन मंडे नाइट रॉ, जहां हमें सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं एंड जिमी उसो भी देखने को मिलते हैं। एंड तीनों बहुत खुश लग रहे होते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी भाई क्राउड के रिएक्शन को देख के जो जे उसो को मिल रहा है, लाइक इट्स गुड भाई। एंड शायद ट्रिपल एच गलत नहीं थे रॉयल रंबल जिता के जे उसो को। जे इज लुकिंग गुड विद द टाइटल भाई। एंड जस्ट इसके बाद गंथर अटैक कर देते हैं माइकल कोल पे एंड वो पैट मैकेफे पे भी अटैक करते हैं विद द स्लीपर होल्ड, ठीक है। वो दोनों पे ये अटैक करते हैं। पैट मैकेफी माइकल कोल को बचाने के लिए भी आगे आते हैं, बट ही गेट अटैक टू बाय गंथर। ये सेगमेंट शायद पैट मैकेफी और गंथर के मैच की तरफ लीड करता हुआ दिख सकता है हमें, बैकलैश की तरफ, मे बी, हु नोस। एंड नेक्स्ट हमें डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट पेंटा, जहां हमें पेंटा हारते हुए दिखते हैं अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जहां हमें फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच दरार देखने को मिलती है। मे बी फिन बैलर जल्दी ही जजमेंट डे को छोड़ सकते हैं। छोड़ना भी चाहिए भाई, जहाँ तुम्हारी इतनी इज्जत ना हो छोड़ ही देनी चाहिए ऐसी जगह। एंड देन द मेन इवेंट
ऑफ मंडे नाइट रॉ। क्या ही मेन इवेंट था भाई ये। सेथ रॉलिंस आते हैं विद पॉल हेमन, बट सीएम पंक आते हैं, उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं उसी मोमेंट पे, एंड सीएम पंक अटैक करने लगते हैं सेथ रॉलिंस को, बट पॉल हेमन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से सेथ रॉलिंस स्टैंड टॉल करते हैं सीएम पंक के ऊपर। एंड उसी वक्त ओटीसी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आते हैं टू अटैक सेथ रॉलिंस, एंड वो अटैक भी करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, एंड एक सुपरमैन पंच भी लगा देते हैं पॉल हेमन के ऊपर। बट जैसे ही वो स्पीयर मारने जा रहे होते हैं पॉल हेमन को, तब ही हमें एक स्पीयर पड़ता हुआ दिखाई देता है रोमन रेंस की तरफ, जो कि होता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हैं ब्रूटली रोमन रेंस पे, वो एक स्पीयर भी लगाते हैं बैरिकेड की तरफ रोमन रेंस को, एंड इसी के साथ ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन तीनों का एक ट्रियो फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें इस मंडे नाइट रॉ के बाद। मे बी ये कोई बड़ी फैक्शन हो सकती है, क्या पता बेकी लिंच भी ज्वाइन कर ले इन्हें, हु नोज। आई होप कि ये कोई बड़ी फैक्शन ही हो जो कि रूल करे WWE पे। मे बी अथॉरिटी 2.0 भी हो सकती है। तो यही था भाई आज का मंडे नाइट रॉ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, एंड या सब्सक्राइब करने से पहले मे बी मेक श्योर यू कमेंट भाई कैसी लग रही है वीडियो, कैसे नहीं लग रही, नेगेटिव पॉजिटिव आई डोंट केयर, बस कर देना। So yeah, that's all. See you in the next video. Bye bye.